नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। इस क्लास में मैं आप लोगों को कुरुक्षेत्र जो काव्य है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है यह प्रस्तुत कर रही हूं आप लोगों के सामने। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनके जो है उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा मांग की, तो इस पर मैंने सोचा कि इस पर किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए जो सबकी समझ में भी आए और आपको सही भी लगे और आपको इंटरेस्ट। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ हम हर तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन चीजों में इंटरेस्ट जो है उसको बनाए रखना और बेहतर हो जाता है। तो बड़ा जो है काव्य है, इसलिए इसको कई भागों में, इसके 7 सर्गों में इसे बांटा गया है और कई भाग हैं इसके। तो हमने सोचा कि आपको एक एक सर्ग जो है अच्छे से समझा दिया जाए और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले हम इस काव्य के बारे में जानते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा और हमारा बताने का तरीका कैसा था। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। तो कुरुक्षेत्र जो है प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार और कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित विचारात्मक काव्य है। ठीक है, इसमें जो तथ्य हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये एक विचारात्मक काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर हम इसके बाद में जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे। यद्यपि इसकी प्रबंधात्मकता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह मानवतावाद के विस्तृत पटल पर लिखा गया अधिक आधुनिक काव्य अवश्य है। युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है उस पर, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर रहता है। दिनकर जी के कुरुक्षेत्र में ऐसी ही कुछ बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं इस काव्य के आधार पर लिखी गई हैं, इस काव्य के बारे में लिखी गई हैं, इसकी विशेषता के बारे में लिखी गई हैं। आइए अब हम देखते हैं कवि के संबंध में। तो आत्मविश्वास, कर्मठता, सामयिक प्रश्नों के प्रति जागरूकता, चुनौती भरा आशावादी स्वर, उदात्त सांस्कृतिक दृष्टिकोण, प्रखर राष्ट्राभिमान आदि ऐसे तत्व हैं जो रामधारी सिंह दिनकर को परंपरावादी कवियों से अलग कर देते हैं। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी विशेषताएं हैं। सच्चे अर्थों में वे युगचारण तथा जन कवि थे। कहाँ के मूल निवासी थे ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना एवं जन जागरण का संग फूंका है। उनमें निर्भीकता थी, स्पष्टवादिता थी, इसलिए वे अपने समस्त रचनाओं में युगीन स्थितियों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त करते थे। इसीलिए इन्हें ओज का कवि कहा गया है और समय सूर्य भी कहा गया है। पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते थे। वे विदेशी नृशंस शासकों को सिंहासन खाली करने के लिए कहते थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उन्हें विश्वास था खुद पर, अपने देश बांधवों पर। वे जानते थे कि एक ना एक दिन आजादी मिलकर रहेगी और वह भी सामान्य जनता के कारण। इसलिए विश्वासपूर्वक वे फटकारते थे। उन्हें विश्वास था हर तरीके से, इसलिए उन्होंने ऐसा काव्य लिखा है। उसी तरीके से ये जो कुरुक्षेत्र है वह उस समय का कुरुक्षेत्र नहीं है, वह इस समय का जो स्वतंत्रता के लिए जो है आरंभ करना था, जब उस समय स्वतंत्रता की मांग हो रही थी, उसी समय इनका ये जो है कुरुक्षेत्र लिखा गया है। तो देखिए, पहली पंक्ति जो है लिखी गई है इसमें, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो इसी तरीके से, इसीलिए इनकी रचनाओं के आधार पर ही इन्हें ओज का कवि कहा गया है। जो इसकी विशेषता है वो हमने पहले ही बता दिया है कि जो काव्य लिखा गया है किस आधार पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी पंक्तियां जो हैं ये देख लेते हैं हम। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना किसी बलक्ष, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता। शोणित वहां लेकिन कहीं बच लाज सारे देश की,
सोड़ित वहां लेकिन गई बचलाज सारे देश की। तो ये पंक्तियां जो थी यहाँ पे दी गई हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है, और तो सम्मान से जाते गिने नाम उनके देश मुख की लालिमा, हे बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देश मुख की लालिमा, है बची जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं। तो किसको समर्पित है ये चीजें? जो जनता है उसको समर्पित है। यहाँ पे लड़ाई किसने लड़ी है? पूरी जनता ने लड़ी है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जो कुटिल बूढ़ा बैठा है, जो नीतिज्ञ है, वह स्वयं को ले रहा है कि जो है पूरी लड़ाई हमारी है। तो किसको इंगित किया जा रहा है इसमें? ठीक है। दूसरा आप देखिए, ईस जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्देश में, मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। समुदाय जो है क्या कह रहा है कि लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे लड़ना पड़ेगा। फैलती लपटे बिसेली व्यक्तियों की सांस में। दूसरा है, हर युद्ध के पहले दुधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तभी युद्ध होता है। यहाँ पे कहा गया है कि हर युद्ध के पहले दुविधा रहती है कि युद्ध किया जाए या न किया जाए। जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने लिखा है कि एक रात से पहले वो किस तरीके से दुविधा में थे राम जी कि यह युद्ध जो है क्यों किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कुरुक्षेत्र में यह जो दिखाया गया है रामधारी सिंह दिनकर के माध्यम से, अन्याय का, अपकर्ष का, विषगरलमय द्रोह का। फिर आगे लिखा है, लड़ता उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझनाता, उठती सिराएं प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। जो नायक है उसके जो है विचार यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि, प्राणवत अनिवार्य सत्याघात की। नरका भयाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश के दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई, जब पूर्ण थी पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का। वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशांत था, और जब व्रत मुक्त कैसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्त वेणी कर चुकी थी केस की। केस जो 13 वर्ष से थे खुले। ये यहाँ पे जो द्रौपदी है वो भारतवर्ष यहाँ पे आप इसको प्रतीक मानेंगे, और ये जो केस है वह 13 वर्ष से खुले हैं, जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही थी। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्त वेणी कर चुकी थी केस की। केस जो 13 वर्ष से थे खुले, और जो पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मण छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। जब यहाँ पे आपको बताया गया है कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो है अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए थे, तो उसके बाद में द्रोण सुत के शीश से, द्रोण सुत कौन था? अश्वत्थामा था। उसकी मण छीन कर जो है भीम ने द्रौपदी के हाथ में रखी थी 5 पुत्रों के मूल्य में। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं। कौरवों का जो है कोई नहीं रह गया है, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा।
एक वृद्धा और एक अंधा। कौन था? वही। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत्युभूमि से लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था, भटककर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके हैं। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके हैं, हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जरा सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। जरा वृद्ध और सुरा जो जिसे मधु कहा गया है मधुशाला में, ठीक है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप से। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कर रहा, यों युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर हैं महाभारत जहां दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई, व्यंग्य पश्चाताप अंतर दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। लेकिन क्या पांडव चैन से थे? नहीं थे। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का ही व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल, नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाजी के। इस तरीके से युद्ध हुआ। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य का चाहता था प्राप्त में करना, जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना, जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ जलित कितना गरलमय व्यंग है, 5 ही असीर नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहमय राज्य, पुत्रपतिहीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। जो युद्ध हुआ है उसमें द्रौपदी को तो दिव्य वस्त्र मिले हैं, उन्हें राज्य मिला है, लेकिन न जाने कितनी माताएं कितनी नारियां जो है पुत्रहीन और पतिहीन हुई हैं। इसमें ये दिखाया गया है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई है। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र ओ कैसे सकूंगा भोग में, आदमी के खून में यह है सना और इसमें है लहू अभिमन्यु का। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, आदमी के खून में यह है सना और इसमें है लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृत से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार में, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ रक्त कुछ तत्व रण के भस्म में। कुंती पुत्र जो है कौन्तेय जिन्हें कहा गया है, वह बुद्धि और कुछ ऐसी चीजों को वहां पे खोज रहे हैं। वो क्या है? वह है शांति, और वो सोच रहे हैं कि ये युद्ध जो किया उसमें सब कुछ तो नष्ट हो गया है, अब क्या बचा है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। कौन कह रहा है यहाँ पे? इन्होंने यहाँ पे देखिए, और हर्ष निनाद अंता शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की, आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर,
रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, वाणों का शयन वाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। और पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शांति मानकर। जब भीष्म जो है वाणों की सैया पर पड़े थे तब मृत्यु भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत सिरो रूह सरग्रथित शरीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसर। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जाए दुंदुभी सवार वार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का ये एक उपहार बचा हूं बोलो, विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो। जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है यहाँ, ध्वंस अवशेष पर से धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियत के व्यंग भरे अर्थ सुनता है कौन। कौन देखता है सब दाह बंधु बांधवों को, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तब तन बल छोड़ में मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता नहीं मेरी आह से, जो मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के सरासन ने अपनी कृपान ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रणबीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सूद पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। तो मित्रों ये थी पूरी यहाँ पे पहला भाग था, कुरुक्षेत्र में जो पंक्तियां दी गई हैं। तो इसमें जो अर्जुन है किस तरीके से विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध जो है विनाशकारी होता है, इससे अच्छा जो है हम अपने मनोबल से इसकी लड़ाई लड़ते, ना कि युद्ध करते। ठीक है, तो इसमें जो है किस तरीके से युद्ध का यहाँ पे जो है यहाँ पे युद्ध का जो भीषण रूप दिखाया गया है, जो जिस तरीके से बिना युद्ध किए भी जीत हासिल की जा सकती है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाया गया है इस प्रथम भाग में और प्रथम सर्ग में। तो आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट जो इसका सर्ग है, जिसके भाग हैं, वो सारे लेकर हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। धन्यवाद।